मोहब्बत की ये दास्तान शुरू तो हुई थी, मगर एक मुस्कुराहट से। आर्यान शहर की ऊंची इमारतों, शोर-ओ-गुल और मसनूई जिंदगी से उकता चुका था। वो एक नामवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी जिंदगी लैपटॉप की स्क्रीन और ऑफिस की मीटिंग्स तक महदूद थी। डॉक्टर के मशवरे पर वो कुछ दिन सुकून गुजारने के लिए अपने दादा के पुराने गांव नूरपुर चला गया। दूसरी तरफ जोया थी, गांव के जमींदार की बेटी। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उसे गांव की मिट्टी, परिंदों और खेतों से इश्क था। वो पढ़ी लिखी तो थी मगर उसका दिल शहर की चकाचौंध के बजाय गांव की सादगी में धड़कता था। एक सुबह आर्यान कैमरा हाथ में लिए गांव की तस्वीरें खींच रहा था कि सरसों के पीले खेतों के दरमियान उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो नीला दुपट्टा ओढ़े, सर पर मिट्टी का घड़ा रखे चली आ रही थी। सूरज की पहली किरणें जब उसके चेहरे पर पड़ी तो आर्यान को लगा जैसे वक्त थम गया हो। वो जोया की सादगी और उसकी आंखों में छुपी मासूमियत देखकर अपना होश खो बैठा। वो बस देखता ही रह गया जब तक कि वो नज़रों से ओझल नहीं हो गई। पहली मुलाकात के अगले दिन आर्यान तजस्सुस के मारे उसी रास्ते पर दोबारा निकल पड़ा जहां उसने जोया को देखा था। मई की तपती दोपहर थी और शहर का रहने वाला आर्यान धूप से बेहाल हो रहा था। उसे प्यास लगी थी लेकिन करीब कोई दुकान नहीं थी। वो नदी के किनारे एक छोटे से कुएं के पास पहुंचा जहां जोया अपनी सहेलियों के साथ घड़े भर रही थी। उसे देखकर लड़कियां खामोश हो गईं और दुपट्टे ठीक करने लगी। आर्यान थोड़ी हिचकिचाहट के साथ, अस्सलामुअलैकुम, क्या यहाँ करीब में पीने का पानी मिल सकता है? जोया ने उसे पहचान लिया, वही शहरी बाबू जो कल उसे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। उसने एक लम्हे के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और फिर एक मिट्टी का प्याला ताज़ा पानी से भरकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। जोया सादगी से, ये लीजिए, ये कुएं का पानी है। आपके शहर की बोतलों जैसा तो नहीं मगर आपकी प्यास बुझा देगा। आर्यान ने प्याला थाम लिया। उसकी उंगलियां जोया के पोरों से छू गईं और एक पल के लिए जैसे दोनों के दिल की धड़कन थम गई। आर्यान ने पानी पिया तो उसे वो ठंडक महसूस हुई जो उसने कभी मिनरल वाटर में नहीं पाई थी। शुक्रिया, मेरा नाम आर्यान है। मैं यहाँ अपने दादा के घर आया हूँ। वैसे आपका अंदाज़ा गलत है, ये पानी किसी भी महंगी बोतल से ज़्यादा मीठा है। जोया के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई जिसे उसने फौरन छुपा लिया। मीठा तो होगा ही, इसमें इस मिट्टी की तासीर है। वैसे आप धूप में क्यों घूम रहे हैं? शहर के लोग तो जरा सी धूप से मुरझा जाते हैं। आर्यान उसके इस बेबाक और सच्चे अंदाज पर मुस्कुरा दिया। मैं यहाँ के मनाजिर की तस्वीरें लेने निकला था मगर लगता है गांव के मनाजिर से ज्यादा यहाँ के लोग दिलचस्प हैं। जोया को उसकी बात में एक शरारत महसूस हुई। उसने अपना घड़ा उठाया और चलने लगी। जोया, तस्वीरें ही लीजिएगा, कहीं कुछ और खो ना बैठिएगा। ये गांव है, यहाँ की लड़कियां शहर भुला देती हैं। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती हुई चली गई और आर्यान वहीं खड़ा उसे देखता रह गया। उसने तस्वीर तो नहीं खींची मगर जोया का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके दिल के मेमोरी कार्ड में हमेशा के लिए महफूज हो गया। आर्यान के वापस जाने का दिन करीब आ गया। उसका दिल अब शहर जाने को तैयार ना था। एक शाम उसने हिम्मत करके जोया से कहा, जोया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी शहर में गुजारी मगर सच्ची खुशी मुझे तुम्हारे साथ इन कच्ची सड़कों पर मिली है। क्या तुम मेरे साथ इस नए सफर में शरीक होगी? जोया की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोश रही। उसे मालूम था कि उसका सख्त मिजाज बाप कभी एक शहरी बाबू को कबूल नहीं करेगा। उसने बस इतना कहा, तकदीर लिखी जा चुकी होती है आर्यान, हम सिर्फ किरदार हैं। आर्यान शहर वापस तो गया मगर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने वालिदैन को मनाया और फिर अपने दादा को लेकर जोया के घर रिश्ता लेकर पहुंच गया। जोया के वालिद पहले तो नाराज हुए मगर जब उन्होंने आर्यान की सादगी और जोया के लिए उसकी सच्ची तड़प देखी तो उनका दिल पिघल गया। आर्यान ने शहर में एक ऐसा घर लिया जिसके सहन में उसने जोया के लिए छोटा सा बागीचा बनाया और दीवारों पर गांव की तस्वीरें लगाईं। इस तरह एक शहर के लड़के की जिंदगी में गांव की लड़की ने वो रंग भर दिए जो कभी फीके नहीं पड़े। अगर नीयत सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। अगर ये बात दिल को लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में लिखें पसंद आई, क्योंकि हम रोज ऐसी कहानियां लाते हैं।